जिनके शोर इधर ना ही होते ना, वही तो हमारा फायदा उठाती हैं। मैंने उसको क्या ही गद्दे और क्या ही नंगे, सारे झूठों को एक एक टॉफी दे के इकट्ठा कर लिया। औरतें तो रोड पर ये सब कुछ नहीं करवा सकती। तकरीबन मैं 6-7 घंटे उसके पास रहा हूँ, मतलब कि जिस्मानी ताल्लुक कायम किया। जी। अब मैं आपको क्या बताऊँ, औरत इतनी की तरसी हुई थी ना, इतनी जैसे होते हैं ना, इतने मतलब कि फहाश में जैसे। इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि सारे इस्तेमाल शुदा खुसरे इसी आंटी भूतनी को क्यों इंटरव्यू देते हैं, मेरे क्यूट से व्यूअर्स, ये जो सब्सक्राइब का लाल रंग नजर आ रहा है ना, गायब कर दो ना इसे, और बेल आइकॉन पे भी अंगूठा छाप दो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भागता हुआ आपके पास पहुंच जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। फेक इंटरव्यू करने वाली इस आंटी भूतनी ने तो इस दफा हद ही खत्म कर दी। क्या ही गद्दे और क्या ही नंगे, सारे झूठों को एक एक टॉफी दे के इकट्ठा कर लिया और फिर उन झूठों को जोड़ मरोड़ के पहले तो बी ग्रेड फिल्मों की 3rd क्लास कहानी लिखी और फिर वही झूठी कहानी अवाम के सामने पेश कर दी। जो ऐसे बड़े घर की जो औरतें होती हैं वो ऐसे काम करी, ये अच्छी बात नहीं। जिनके शोर इधर ना ही होते ना, वही तो हमारा फायदा उठाती हैं। मैंने उसको आंटी भूतनी ने इस ठड़के जिनके जरिए निशाना बनाया भी तो उन बेचारी औरतों को जिनके बेचारे शोहर रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरे मुल्कों में मेहनत मजदूरियां कर रहे होते हैं और उनके पीछे उनकी बीवियां आम औरतों से भी ज्यादा मुश्किल जिंदगी गुजार रही होती हैं। वो बेचारी औरतें मुआशरे में सिर्फ एक औरत का नहीं बल्कि एक मर्द का किरदार भी अदा कर रही होती हैं। बजाय इसके कि आंटी भूतनी ऐसी औरतों को सपोर्ट करे, उनकी तारीफ के लिए अपने मुंह से अच्छे अच्छे अल्फाज टपकाए, उल्टा ये फसादी आंटी अपने ठड़की जिनके जरिए इनके शोहरों को पैगाम भिजवा रही है कि आपके पीछे आपकी बीवियां अपना मुंह काला करती हैं। बेचारे शोहरों के दिमाग में गंद का कीड़ा घुसाने के लिए आंटी ने अवाम के सामने जो कहानी पेश की, आए मिल के सुनते हैं और इस गंदी कहानी के पुर्जे पुर्जे से गलतियां निकालते हैं। जी, मैं मतलब कि इधर मालशिया था, ठीक है, बरकत मार्केट के पास, ठीक है। तो मतलब कि ये ठड़की जीन बरकत मार्केट के पास लोगों की मालिश करते थे। तो अक्सर मैं रोड में इधर लिबर्टी मार्केट के पास ना मालिश करता है, ठीक है। लिबर्टी मार्केट के पास ना मालिश करता है, ठीक। कहने को ना ये ठड़की जिन दूसरों की बीवियों के किस्से कहानियां सुनाने बैठा हुआ है। आहा, बहुत चंगा नाम है। लेकिन खुद इसको अपने काम करने की जगह तक का नहीं पता। क्या बरकत मार्केट के पास, लिबर्टी मार्केट के पास ना मालिश करता है, ठीक। ओ भाई, और ये आंटी भूतनी मजाल है जो इसने हल्का फुल्का जहमत को हथ मारा हो, और कुछ नहीं तो अपने इस ठड़की जिन को कल्ले बिठा के यही बता दिया हो कि काका जिन दूसरे चैनल पे बैठ के जो झूठ बोल रहे हैं ना, मेरे साथ बैठ के भी वही वाले झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इस आंटी भूतनी ने ना तो अपने जिन से कुछ पूछने की जहमत की, ना ही उसे कुछ बताने की जहमत की। आंटी को तो लगा बस मौका हथे चढ़ा हुआ, जल्दी जल्दी से ठड़की जिनके साथ मिलकर गंदी बातें कर लूं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बेचारे मुआशरे में गंद ना भी हो तो मेरी बकवास बातें सुन के गंद शरीफ भी तशरीफ ले आए। आजुकात औरतें भी मतलब कि आती होती हैं। औरतें भी आती थी। औरतें तो रोड पर ये सब कुछ नहीं करवा सकती। औरतें तो रोड पर ये सब कुछ नहीं करवा सकते। समझ रहे हो? आंटी भूतनी कैसे चस्के लगा के पूछ रही है कि मुझे भी बताओ ना, जब मालिश खेलते थे तो क्या होता था? और औरतें तो रोड पे ये सब नहीं करवा सकती, तो बताओ ना ठड़की जी, ये सब तुम कैसे करते थे? बताओ ना, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। और आंटी भूतनी का वफादार ठड़की जिन अपने 10 किलो का सर ला के बता रहा है कि मेरी भूतनी आप सही कह रही हैं, ये सब मैं रोड पे नहीं कर सकता था। मैं औरत की मालिश वगैरह हम नहीं करते, क्योंकि हमारे माशरे में ये चीज़ शोभा नहीं है। अबे कैसा दोगला जिन्न है ये, अभी अपनी भूतनी को वजाहतें दे रहा था कि मैं रोड पे औरतों की मालिश नहीं करता, और इधर बोल रहे कि मैं तो पाक साफ माशरे का गंदा कीड़ा हूँ। मैं और मालिश, और वो भी औरतों की, ना अच्छी ना, मैं तो करता ही नहीं। आहा, बहुत चंगा नाम है। वो मुझे ले गई थी अपने घर, ठीक है, तो आलीशान घर था, गार्ड था, कार वगैरह ओके थी। ठड़की जिन अपनी भूतनी को बता रहे कि वो औरत जबरदस्ती मेरे गले में पटा डाल के अपने आलीशान घर में ले गई, और ये आंटी भूतनी उस औरत की जो तस्वीरें आवाम को दिखा रही है, उसमें जो आलीशान घर का बेचारा वॉशरूम नजर आ रहा है, उसके तो रंगो रोगन ने भी दीवारों का साथ छोड़ दिया हुआ है। अबे ये कौन सा आलीशान घर है जिसकी दीवारें शान जी और उसके भाई शौकत जी दोनों की महरूमी का शिकार है? बंगला था पूरा, बंगला था पूरा। ओ भाई, अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि किधर है आलीशान घर, किधर है पूरा बंगला, तो भाई वो तो तब नजर आएगा ना जब ऐसा कुछ होगा। ठड़की जिन ने तो मजाल है कि अपनी किसी भी बात में एक अदद सच बोला हो, और इसकी आंटी भूतनी ने तो वैसे ही बेहूदगी फैलाने का ठेका ले रखा है। बस इसी चक्कर में कहानी को गंदा मसाला लगा लगा के सुनाती जा रही है और आवाम को गंदी तस्वीरें दिखाती जा रही है। ड्रेसिंग कैसी करती थी वो?
जी ड्रेसिंग जैसे आम पैंट शर्ट, आपको पता है आजकल कौन शलवार कमीज पहनता है, तो वो कुछ टाइट्स वगैरह होती थी, ठीक ड्रेसिंग थी, अच्छी ओवर ड्रेसिंग थी। ये जनाना ठरकी जिन चीख चीख के बता रहा है कि वो औरत पैंट शर्ट पहनती थी, हमेशा ओवर ड्रेसिंग करती थी, लेकिन ये आंटी भूतनी उस औरत को शलवार कमीज में दिखा रही है। अरे शलवार कमीज ने कब से अपना नाम बदल के पैंट शर्ट रख दिया, मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं। तो उसने मुझे बिठाया, अच्छा ठीक है। तो काफ़ी देर मैं बैठा रहा हूँ, तो ना मैंने कहा जी मैम, मतलब कि आप, मतलब कि मैंने कहा आप बताएं कब कैसे मालिश करनी है। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो वो कहती है कि रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। तो मैं मतलब बैठा रहा हूँ थोड़ी देर, तो जैसा मतलब कि मैं बैठा हूँ, मेरे लिए अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। कह रही रुको मैं जूस लेके आया, उसने मुझे जूस पिलाया, लेके आई है, तो जूस ने उसने मुझे पिलाया। तो मैंने कहा कि मैम नहीं मैंने नहीं पीना, तो उसने मुझे कहा कि पियो, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। तो उन्होंने जब मुझे जूस दिया, तो ना मुझे ना जूस पीने के बाद कुछ मतलब अच्छा फील नहीं था हो रहा, मतलब जैसे सिर भारी भारी ना हो। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आलूदगी सी, आलूदगी हो जाती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट ना याद करवाने का नतीजा है कि गंदे दिमाग वाले इस ठरकी जिनको जूस पीने के बाद गनूदगी नहीं आलूदगी हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब इस ठरकी जिनको आंटी बूदनी अच्छे से स्क्रिप्ट नहीं याद करवाएगी और एंड टाइम पे मुश्किल अल्फाज बोलने को कहेगी, तो 4 पैसों में खरीदा हुआ ये ठरकी जिन ये सब गलतियां तो करेगा ही करेगा। कितने घंटे आप उस खतून के पास रहे? जी तकरीबन मैं 6-7 घंटे उसके पास रहा हूँ जी। तो जबरदस्ती की आपके साथ? जी उसने बहुत ज़बरदस्ती, मतलब उसने काफ़ी मतलब कि मुझे फोर्स भी किया, ज़बरदस्ती भी की। मुझे अपने घर जाना है। उसके अलावा उसने मतलब कि जिस्मानी ताल्लुक कायम किया? जी उसने मुझे जैसे कि अपने पास एक इंसान को मतलब कि कब्जा नहीं कर लेता होता, जैसे उसने वैसे मेरे साथ ऐसा हरकत की। वेरी डेंजरस। उसने तकरीबन मेरे साथ ये ताल्लुक मतलब 3 माह तक उसने ऐसा मुझे फोर्स किया। अच्छा ठीक है। इस जिन की बात तो सुनो, कैसे झूठी बकवास कर रहा है कि उस औरत ने 6-7 घंटे सिर्फ खाली जबरदस्ती नहीं बल्कि मेरे पे बहुत जबरदस्ती की, मेरी वो इज्जत खराब कर दी तो मेरे पास कभी थी भी नहीं। हाँ ये तो जैसे दूध पीता चुन्ना मुन्ना जनाना काका जिन था ना, जिसे उस औरत ने आराम से अपनी मुट्ठी में फंसा लिया और फिर 3 माह तक इस काका जिन को अपनी मुट्ठी से बाहर ही नहीं निकलने दिया, और ये मासूम सा काका जिन 3 माह तक उसकी मुट्ठी में चुपचाप फुदकता रहा। मैं ये काम छोड़ना चाहता था। अच्छा ठीक है। तो उसने मुझे धमकाया, उसने कुछ मेरे ऐसे क्लिक्स ले लिए, मतलब मेरे साथ तस्वीरें बना ली। मेरे पास तो मोबाइल नहीं था। हाँ जैसे आंटी का मोबाइल तो तरस रहा था इस ठड़की जिनकी तस्वीरें बनाने के लिए, और मोबाइल को तो जैसे ही मौका मिला उसने तो इस ठड़की जिनकी नंगी पुंगी तस्वीरें बना ली। और इस ठड़की जिनका झूठ तो सुनो, मेरे पास तो मोबाइल नहीं था। भाई तू इतनी दूर से लाहौर में काम करने आया और तेरे पास मोबाइल ही नहीं है, तो तू घर वालों से कैसे राब्ता करता था? सस्ते नशे करने वाले ठड़की जिन ने, ये 21वीं सदी है और इस सदी के ना बच्चे को भी पता है कि आजकल किसी के पास खाने को कुछ हो या ना हो, लेकिन टूटा भज्जा मोबाइल हर किसी के पास होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरे पीछे बैकग्राउंड था, जो मतलब घर वाले उनको भी देखना वगैरह होता है, आपको पता है, जाहिर सी बात हर एक घर वाला होता है, क्योंकि जब मतलब कि वो मुझे कहीं जाने ही नहीं थी देती। मुझे घर से अगर कोई बुलाए भी ना तो वो कहते फोन बंद कर दो। मेरे पास तो मोबाइल नहीं था। ओ भाई ओए झूठे ठड़की जिन 2 मिनट पहले इसी आंटी भूतनी के पास बैठ के बकवास कर रहा था कि मेरे पास तो मोबाइल था ही नहीं, और अब ये ठड़की जिन कह रहा है कि जब मुझे घर वाले बुलाते थे तो वो औरत मुझे कहती थी अपना फोन बंद कर दो। मेरे पास तो मोबाइल नहीं था। हमें भी तो बताओ वो कौन सा फोन बंद करवाती थी? तब से इस इंटरव्यू में बैठ के यही बकवास कर रहे हो कि मेरे पास फोन नहीं था। अभी इंटरव्यू के दौरान कौन सी कंपनी ने तुम्हें यकदम से फोन पैदा करके दे दिया? चाइना के लावारिस बंदर किसी एक बात पे तो कायम रह ले। उसे मतलब अपने पास जैसे होता नहीं, जैसे वो केयर टेकर रख लिया, उसने वैसे मुझे अपने पास रख लिया। रुको जरा सब्र करो। आपको डेली लेने के लिए आती थी या आप खुद जाते थे? नहीं वो मुझे लेने के लिए आती थी। अभी ये किस किस्म का ठड़की जिन है जिसकी जुबान से कभी कुछ फिसल जाता है कभी कुछ।
अब तो सच बोल दे। कभी कहता है उसने मुझे पक्का पक्का अपने पास रखा हुआ था और कभी कहते हैं वो मुझे रोजाना लेने आती थी। और तो और आंटी भूतनी ने भी इसके झूठे बयान पे चाट मसाला डाल के अपनी वीडियो का टाइटल बना दिया हुआ है, 3 माह की कैद ने डंगर मालशी की जिंदगी तबाह कर दी। अबे मुझे भी तो बताओ ये कौन सी किस्म की कैद थी जिसमें उसे रोजाना आने जाने की इजाजत थी? नहीं, वो मुझे लेने के लिए आती थी। अपनी कहानी के शुरू से इस ठड़की जिन ने रोला डाला हुआ था। हाय उस औरत ने मुझे कैद कर लिया, मुझे नंगा करके मेरे जिस्म पे वट्टे मारे, बहुत ज्यादती की उस औरत ने मेरे साथ। अबे ओ ठड़की जिन, अगर तू रोजाना बाहर आता जाता था तो बाहर किसी के सामने जाके क्यों नहीं भौंका आहा बहुत चंगा ना मैं कि तुम्हारा नर्मो नाजुक जिस्म ज़दाना तशद्दुद का शिकार है। चलो और किसी के आगे नहीं तो गेट पे बैठे गार्ड के आगे कुछ भौंक देता। और सबसे बड़ी बात, जब ये ठड़की जनाना जिन जिस्मानी ज्यादती का शिकार होकर गेट से बाहर निकलता था तो गार्ड ने इसकी लुढ़कती फुड़कती हालत का किसी को क्यों नहीं बताया? असंभव, असंभव। और इस इलाके की आंटियां कहाँ थी? उन्होंने इस जनाना जिन को ऐसी हालत में क्यों नहीं देखा? क्योंकि भाई मेरा तजुर्बा तो कहता है कि घर की बात घर के अफराद को बाद में पता चलती है, लेकिन मोहल्ले की आंटियों को पहले से पता चल चुकी होती है। और वो आंटियां हवा के घोड़े पे सवार होके पूरे मोहल्ले के स्पीकरों में मुंह दे दे के ऐलान करती फिरती हैं। लेकिन इस जिन की हमायत में क्यों किसी आंटी ने नारे नहीं लगाए? वो नेचर की कैसी थी? सर वो नेचर की, अब मैं आपको क्या बताऊँ, औरत इतनी की तरसी हुई थी ना, इतनी जैसे होते हैं ना, इतने मतलब कि फहाश में जैसे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। अब मैं उसको क्या कहूँ, जैसे उसका हस्बैंड है ही नहीं, जब पता नहीं क्या था उसमें, इतनी वो तरसी हुई थी ना कि उसने मुझे इतना यूज़ किया, इतना यूज़ किया। वेरी डेंजरस। मैं कभी सोच नहीं था सकता कि हमारे माशरे में ऐसी औरतें भी कायम हैं जिसने मतलब मेरी 18 साल की एज में मुझे 25 साल का 18 साल की एज में मुझे 25 साल करना। ये क्या है? यार झूठी कहानी में खुद से सपोज की हुई औरत को गंदा करने के लिए ठड़की जिन खुद से कहानियां बना बना के सुनाता जा रहा है और ब्रेक लगाए बगैर उस औरत पे धड़ाधड़ इल्जाम लगाता जा रहा है कि उस औरत ने मुझे इतना यूज किया कि 18 साल की उम्र में मुझे 25 का बना दिया। अबे चाइना के लवारिस बंदा इधर बैठ के तो इंटरव्यू दे रहा है, ये भूतिया ड्रामे की स्टोरी सुना रहा है कि औरत तुम आज चुड़ैल ने तुझे निचोड़ के तेरी उम्र खा ली। इस हवस की पुजार ने जो है, ये जो रोड पे आके हम जैसे लड़कों के साथ ऐसा करती हैं, उस औरत ने मेरे 18 साल की उम्र में मुझे 25 साल का बना दिया। इसकी इतनी बकवास सुनने के बाद मुझे भी यही लग रहा है कि अब ना ये वाकई किसी औरत के काबिल नहीं रहा। इसको जल्द अज जल्द खुसरों के हवाले कर दो। जब मैं तबीयत खराब होने, उससे तबीयत खराब में भी नहीं मुझे छोड़ती थी, इतनी वो हवस की पुजारन थी। अब तो सच बोल दे। जी जी बिल्कुल, वो औरत तो जान सीना की छोटी बहन थी ना, तो इस ठड़की जिन को काबू कर लेती थी और ये मासूम सा ठड़की जिन जान सीना की बहन की टांगों के दरमियान चुपचाप घुस जाता था। यार वैसे पता नहीं कौन है इस गंदी कहानी का राइटर। अबे और कुछ नहीं तो कहानी में झूठ तो ऐसे लिख देता कि अवाम इन झूठों पे यकीन ही कर लेती। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मैं ना काफ़ी बीमार होने लग गया, मतलब कि काफ़ी मेरी हालत काफ़ी वीकनेस हो गई है। 3 माह में हर रोज आपके साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करती थी? जी हर रोज़ वो करती थी। जी हर रोज वो करती थी। ये तो दूध पीता छोटू सा काका जिन था। वो औरत जैसे ही से कहती कि काका जिन मेरे पास आजा, तो ये काका जिन फौरन से भाग के उसके पास चला जाता था। साले का खोपड़ी तोड़ साले। और ये काका जिन 3 माह तक ऊपर नीचे इतना भागा कि काका जिन में कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और हर चीज की इतनी कमी हो गई कि काका जिन मर्दाना कमजोरी का शिकार हो गया। देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मुझे मतलब you had खुश रखा हुआ था, हर चीज उसने दस्तयाब की थी आप? जी। लो जी कर लो पांडे नु गल। अबे अगर उस औरत ने तुझे इतना ही खुश रखा हुआ था, हर चीज खुली मुकदार में तेरे मुंह में ठूसती थी, फिर तू क्यों मर्दाना कमजोरी का शिकार हुआ? क्या वो तुझे कैल्शियम के बगैर वाला दूध देती थी या फिर रोटी के साथ सालन नहीं थी देती? आपके जाहिर है उसने अखराजात भी उठाए, तो एक मर्द हो या औरत हो वो थोड़ा इजी हो जाता है कि ठीक है मेरे भी काम चल रहे हैं, मैं भी चलाई रखता हूँ। जी ऐसे ही है। वैसे आंटी भूतनी आपस की बात है, ऐसे बेशरम और गे गुजरे मर्द मैंने तो कभी नहीं देखे। और ये ठड़की जिन जो अब कह रहे हैं जी ऐसा ही है। अबे अगर ऐसी बात थी तो इंटरव्यू के शुरू में ही बता आवाम को कि तू मजे लेने के चक्करों में था। नोटी एवी मुफ्ते में खुद को आवाम के सामने मजलूम बना के पेश कर रहा है कि मेरे साथ जुल्म हो गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अबे सीधी तरह आवाम को बताना कि तेरी दिहाड़ी लग रही थी। दिहाड़ी लग रही है आपकी? दिहाड़ी लग रही है मेरी। जहन्नमी 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 जहन्नमी। 50 से 60 हजार मुझे खिला चुकी थी।
खिला चुकी। वैसे वो जो घर में था तो वो अलहदा अखराजात थे, जो शॉपिंग के वो अलहदा अखराजात थे, मतलब अमीर तरीन घर की थी वो। उस औरत ने इस ठड़की जिन को खुश भी रखा हुआ था, इसके घर वालों के खर्चे भी उठाए हुए थे, और तो और ठड़की जिन को शॉपिंग भी करवा रही थी, जिनके मुंह में पैसे भी ठूस रही थी और खाने भी ठूस रही थी। फिर भी अफसोस, और बहुत ही ज्यादा वाला अफसोस, कि इतना सब हजम करने के बाद भी ये जिन मर्दाना कमजोरी का शिकार हो गया। उसने अपने साथ मेरे साथ क्लिक के लिए थे, मेरे साथ वीडियोस बनाई हुई थी, इसलिए मुझे ब्लैकमेल कर दी। मुझे क्या पता था, मैं तो गांव का रिहायशी हूँ। फीडर में दूध पीते चुन्ने मुन्ने काका जिन को मोबाइल के कैमरे अंकल के बारे में क्या पता था? भाई उसने तो पहली दफा कैमरे अंकल को देखा था, और काका जिन को कैमरे अंकल इतने पसंद आए कि काका जिन ने कैमरे अंकल को नंगा मुजरा करके दिखाया। काका जिन तो गांव के रिहायशी थे। मुझे क्या पता था, मैं तो गांव का रिहायशी हूँ। उन्हें थोड़ी ना पता था कि कैमरे अंकल के सामने अगर नंगा मुजरा करके दिखाओ तो वो बाद में ब्लैकमेल भी करते हैं। नन्हे मुन्ने मासूम फीडर में दूध पीते काके जिन को ये सब कहाँ पता था कि कैमरा अंकल लोगों की वीडियो बनाते हैं। वैसे ना यारा, सोचने वाली बात तो ये है कि इसे कैमरे अंकल की वीडियो बनाने वाली बात का नहीं पता, लेकिन इस बात का पता है कि कैमरे अंकल की मदद से बनाई हुई वीडियो अगर लीक हो जाए तो आवाम से पोले पोले छित्तर बोझ पड़ते हैं। असंभव, असंभव। मुझे जब पता चला कि मेरी मतलब कोई वीडियो लीक नहीं हुई तो मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ, इसलिए मैं इस वक्त इधर बैठा हूँ। इसे ये पता था कि वीडियो लीक ना हो तो मुंह पे काला नकाब चढ़ा के इंटरव्यू देने बैठ जाते हैं, लेकिन इसे ये नहीं था पता कि अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा हो तो रोजाना उसके सामने नंगा होने की बजाय साइबर क्राइम में ना जाके उनके खिलाफ रिपोर्ट करवाते हैं। यार अगर इस ठड़की जिनके साथ सच्ची मुच्ची वाली नाइंसाफी हुई है तो अवाम को अपनी दुखी कहानी सुनाने की बजाय साइबर क्राइम वालों को सुनाए ना। अवाम का क्या है, वो बेचारी तो बस गालियां ही देगी, लेकिन साइबर क्राइम वाले वो तो बगैर पैसों के इस ठड़की जिनको छित्तर भी मारेंगे। मैं जान जब भी छुड़वाता वो मुझे ब्लैकमेल करती कि मैं ये वीडियो पुलिस को दे दूंगी या लीक कर दूंगी, तो मुझे नहीं था इतना आइडिया है, तो मतलब कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं मजबूर था, मुझे यही थी कि मैं घर में क्या मुंह दिखाऊंगा अगर मेरी वीडियो चली गई बाहर। अबे ओ ठड़की जिन, अभी जो इंटरव्यू में इतनी खुली मुकदार में गंद बक रहा है ना, ये सुन के अवाम ने तुम्हारे मुंह पे जो लानतों की बरसात करनी है, उसके बाद भी कोई खास किस्म का बूथा तो बचना नहीं तुम्हारा, जो तुमने घर लेके जाना है। एक दिन मतलब कि एक दिन मैंने कहा कि चुप करके ना निकल जाओ। अच्छा ठीक है। जब मैं घर गया हूँ तो मेरे वालिदैन ने मुझे पहचाना नहीं है, उन्होंने मुझे इतना डांटा है। नहीं भाई, तुम मुझे बता ही दो कि वो औरत क्या सर्जन थी जिसने सर्जरी करके तुम्हारी शक्ल ही बदल दी, या फिर सच में जान सीना की छोटी बहन थी जिसने मुक्के मार मार के तुम्हारी शक्ल के सारे पुर्जे हिला दिए थे। अवाम को पागल बनाने के लिए तो इस ठड़की जिन ने झूठ बोलने की सारी हदें पार कर दी। इंटरव्यू के दौरान भी चाइना के लावारिस बंदर की ना तो आंखें इसका साथ दे रही है, ना ही इसके हाथों को समझ आ रही है कि किथे किथे जाके बचना है। वैसे ना ये सब ना इंटरव्यू करवाने वालों की भी लापरवाहियों का नतीजा है। अब मैं आपको अंदर की बात बताती हूँ कि वो लोग करते क्या हैं। 4 पैसों में ठड़की जिन जैसे बाजारी टट्टू खरीद लेते हैं और फिर उन्हें कहते हैं कि इस झूठे स्क्रिप्ट को रट्टा लगा लो, और फिर इंटरव्यू के दौरान हमने जैसे ही कोई सवाल पूछने, तुमने स्क्रिप्ट से याद किया हुआ जवाब टकाटक मुंह से उगल देने। लेकिन होता कुछ यूँ है कि ठड़की जिन जैसे गधे इनका सारा बना बनाया काम खराब कर देते हैं। भाई अगर रेटिंग के चक्कर में अवाम को झूठी कहानियां सुनाने का इतना ही शौक है तो अपने इन किराए के टट्टुओं को अच्छे से झूठ बोलने की तैयारी करवा के कैमरे के सामने बोंकने के लिए बिठाया करो। ऐसे इंटरव्यू सुनने के बाद जब आंटी बूतनी जैसे एंकर्स और ठड़की जिन जैसे मजलूम कुत्तों को अवाम से छित्तर पाड़े होते हैं तो ये सब खुद को सच्चा साबित करने के लिए एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे होते हैं, जबकि हकीकत में ऐसे इंटरव्यू करने से पहले इन सब ने मिलजुल के तय किया होता है कि हमने ठड़की जिन को मजलूम कुत्ता साबित करना है और मुआशरे की बाहिम्मत औरत को रज के गंदा करना है। मजीद आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि हमारे मुआशरे में ये सब क्या हो रहा है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उनकी राय से भी मुझे आगाह करें। तो यार जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।